तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू प्रीत व्लॉग। आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करने वाला हूं एक अपडेटेड वीडियो। बेसिकली आप में से हर कोई सोचता होगा कि यार हमें एक नया व्हीकल परचेस करना है। अब ये मैटर नहीं करता कि आप कार ही परचेस करो तो ही इन बातों का ध्यान रखो, या बाइक परचेस करो तो इन बातों का ध्यान रखो, या फिर एक स्कूटी ही परचेस करो तो इन बातों का ध्यान रखो। आपको यार अगर आप एक व्हीकल परचेस कर रहे हैं, अगर आप उसके ऊपर अपनी हार्ड अर्न मनी लगा रहे हैं, तो आपको थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है PDI। बेसिकली आज की वीडियो का जो हमारा एजेंडा है वो यही है कि वाई PDI इज इम्पॉर्टेंट फॉर एवरी व्हीकल, डजंट मैटर इज इट कार व्हीकल, मतलब इज इट कार बाइक स्कूटी। तो बेसिकली PDI का मतलब ये होता है प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन। प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन मतलब ये होता है कि मान लो मेरी बाइक है बजाज पल्सर RS 200, मेरे को इसकी डिलीवरी लेनी है कल तारीख का मान लो 18 जनवरी है कल, और मेरे को इसकी डिलीवरी से पहले मुझे पता है कि मेरा व्हीकल शोरूम पे आ चुका है, तो मेरे को शोरूम पे बिना इन्फॉर्म करे एक बारी जाके अपने व्हीकल की प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन करनी चाहिए, जिसमें होता ये है कि आपको देखना चाहिए कि भाई बाइक की कंडीशन क्या है, मुझे क्या चीज़ दे रहे हैं, मैं किस चीज़ के लिए इतने पैसे खर्च कर रहा हूँ, क्या मेरा व्हीकल ज़्यादा किलोमीटर तो नहीं चला हुआ, उस पर स्क्रैचेस तो नहीं है, टायर जो है वो पुराने मैन्युफैक्चर हुए हुए, नई बाइक में तो जो हमें हैंड ओवर कर रहे हैं उसमें तो नहीं लगा दिए। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आज के 8 से 10 मिनट के वीडियो के अंदर आप लोगों को मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो भाई, मैंने आज की वीडियो में एग्जांपल के लिए अपनी RS को इस वजह से लिया है, हमने हाल ही में परचेस करी है, अभी नई बाइक है, मुश्किल से 15, 20 या 25 दिन भी नहीं हुए होंगे। कितने दिन हो गए होंगे हमें से लिए हुए? 17, 18 दिन, 15, 16 दिन हो गए होंगे हमें से लिए हुए। तो नई बाइक है तो इसमें सारी चीज़ें अभी न्यू है, जिससे कि मैं आप लोगों को देख के बता सकूंगा कि हाँ, आपको नई बाइक लेते टाइम इन चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले देखो, ये जो इसके अंदर कलर आया था, ये न्यू कलर आया था, जिसके अंदर 3 कलर थे। वाइट कलर था, वाइट कलर को मैं हाईलाइट इस वजह से कर रहा हूँ, जैसे कि वाइट कलर है, इसके ऊपर अगर कहीं पे कोई स्क्रैचेज होंगी ईजिली हाईलाइट हो जाएगी, ठीक है, पहली चीज़ ये। ब्लैक कलर है, उस पर कोई मतलब स्क्रैच होंगे तो उस पर हाईलाइट नहीं होगी, उस पर आपको ना थोड़ा अच्छे से चेक करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़, आप जब PDI करो कभी भी सोलो मत जाओ। सोलो आई मीन कि अकेले मत जाओ, अपने साथ एक अपना फ्रेंड ले जाओ, फैमिली मेंबर ले जाओ, पापा को ले जाओ, मम्मी को, जिसको भी आप ले जाना चाहते हो, किसी को भी अपने साथ ले जा सकते हो। बाइक को खड़ी करवाओ डे लाइट कंडीशन में, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं बिल्कुल उजाला हो रहा है। ऐसे में बाइक के ऊपर कोई छोटी से छोटी भी माइनर भी सी मतलब मिनिमल सी भी स्क्रैच होगी ना, तो वो भी आपकी नज़रों से नहीं छुपेगी। पहली चीज़ जिसका आपको ये ध्यान रखना है। अब जैसे हमने बाइक परचेज करी थी, हमारी बाइक पे कहीं कोई स्क्रैच नहीं थी, बट फिर भी एक ऐसी जगह पे स्क्रैच मिल गई, थोड़ा हम देख नहीं पाए या फिर थोड़ा मतलब अर्जेंसी में छूट गया, या फिर आप लोग, हाँ, हमें डिलीवरी लेते टाइम ना अंधेरा भी हो गया था, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है जिस वजह से हम इसकी PDI में प्रॉपर अच्छे से देख नहीं पाए थे। क्योंकि हमारी बाइक की जो डिलीवरी होनी थी वो होनी थी तकरीबन 6-7 दिन पहले बाद। हमें बाइक चाहिए थी अर्जेंसी में, तो अर्जेंसी में हमें मिल तो गई, मगर फिर वो सारा काम, वो कहते हैं ना हड़बड़ी का काम मतलब ऐसी होता है, जल्दी का काम शैतान का, तो वही चीज़ हो गई। देखो मैं बताता हूँ, हमने PDI में अपनी बाइक पूरी चेक तो कर ली थी जितना हम अंधेरे में कर सकते थे फ्लैश ऑन करके, बट फिर भी देखो एक स्क्रैच हमें इसके ऊपर यहाँ पे मिला है। ये देख रहे हो, आई थिंक विजिबल होगा, एक मिनट में थोड़ा एंगल चेंज करता हूँ। ये देखो, ये वाला जो हमारा नट है, इसके पास आप लोगों को जो ब्लैक पोर्शन है ना, इसके ऊपर से कलर उतरा हुआ है। हालांकि अगर इसको आप अपनी आंखों से देखोगे ना, ऐसे बाइक खड़ी है, अगर कोई ऊपर से देखो, इस वाले एंगल से देखेगा कि भाई यहाँ पे कुछ दिक्कत है नहीं, देखो पता तक भी नहीं चलेगा, देखने में कुछ भी आप आइडिया भी नहीं लगा पाओगे, देखो, है ना। तो मतलब ये एक मतलब पूरी बाइक में हमसे जो एक मिस्टेक हो गई PDI में वो ये थी, इसलिए आपको अपनी बाइक की PDI करनी चाहिए, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, आपको अपने टायर्स चेक करने हैं। टायर्स कैसे चेक करने हैं वो मैं बता देता हूँ। जैसे कि टायर है, एक तो नए टायर जो होते हैं उनके ऊपर ये चीज़ रहती है, ये मतलब एक बेसिक सी चीज़ है, ये आप देख सकते हैं कि जो रबड़ से निकली रहती है ये रहती है। दूसरा यार, इनके ऊपर ना मैन्युफैक्चरिंग डेट, ईयर वियर, काफ़ी सारी चीज़ें लिखी रहती है। अब ये जो ये कोड लिखा है ना, इसके अंदर ये एक तरीका होता है, मतलब कि मैं आपको ये चीज़ इंस्टाग्राम पर एक छोटी सी क्विक वीडियो बना के बताऊँगा, जिसमें ना कि आप लोग समझ सकते हैं कि हाँ, मेरा टायर इस ईयर का मैन्युफैक्चर है, इस मंथ में बना है और मेरी बाइक के लिए सूटेबल है या नहीं है। क्योंकि देखो, ज़्यादा पुराना टायर अगर आपकी बाइक में लगेगा, किसी पुरानी बाइक में से निकाल के इसमें लगा देंगे जो काफ़ी टाइम से खड़ी है, आपको पता है कि अगर खड़ा हुआ टायर होगा, बहुत टाइम से वेट होगा, तो उसका जो नीचे का बॉटम है थोड़ा सा फ्लैट सा हो जाएगा, और जो उसकी रबड़ है वो भी हार्ड हो जाएगी, जिससे कि आपको चलाने में मज़ा नहीं आएगा, और दूसरा रोड के ऊपर जो ग्रिप होगी उसको लेकर पंगा आएगा, और आपकी जो बिल्ड, आपकी जो मतलब ये है कि आपकी सेफ्टी और जो सिक्योरिटी है उसके साथ कहीं ना कहीं पर कंपनी कॉम्प्रोमाइज़ करेगी। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। 2 इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये हो गई। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपका व्हीकल कितने किलोमीटर ड्रिवन है, मतलब कि आप एक जो न्यू बाइक परचेज कर रहे हैं उसको कंपनी ने आपको कितनी चला के दी है। देखो यार, किलोमीटर ड्रिवन की तो देखो ऐसी बात है, सही बता रहा हूँ, कोई सी भी कंपनी हो, मैं कार्स का तो मैं थोड़ा कह सकता हूँ कि शायद से उनके जो किलोमीटर्स होते हैं उसके साथ छेड़खानी नहीं होती, बट हमने जब ये बाइक परचेस करी थी, हमें इसका जो मीटर है ना वो 0 पे मिला था। 0 पे यहाँ पे जो ODO में लिखा रहता है ना, यहाँ पे 0 लिखा हुआ था। भाई हम देख के हो गए खुश, हमने कहा यार बिल्कुल 0 किलोमीटर चली हुई बाइक है, बिल्कुल नहीं चली हुई होगी। बट आपको ही पता है, हमें ही पता है कि इसके जो मीटर्स होते हैं बाइकों के, वो कंपनियाँ ऑफ करके रखती हैं।
इस जगह पे ना, इस पोर्शन पे नीचे की तरफ फ्यूज़ बॉक्स है, ये खुल नहीं सकती, वरना मैं खोल के दिखा देता, पीछे वाली खुलती और यहाँ से कुछ दिखेगा नहीं। इसके नीचे है इसका फ्यूज़ बॉक्स, जिसके अंदर इसके सारे फ्यूज़ है, लाइट के, मतलब गियर शिफ्ट इंडिकेटर के, माल फंक्शन के, ABS के, मतलब हर चीज़ के इसके अंदर फ्यूज़ आपको वहाँ मिलेंगे। और जो इसका फ्यूज़ था ना मीटर का और ABS का, वो 2 फ्यूज़ अलग से साइड में लगे हुए थे। समझ गए इसका मतलब कि जो हमारी बाइक है ये, इसको ऑलरेडी कंपनी ने चलाया है, मतलब जो भी कह सकते हैं कि जहाँ पे मतलब मैन्युफैक्चर होकर कंटेनर से उतरती है वहाँ से लेकर शोरूम तक लेके गए हैं, या अपने किसी पर्सनल काम से यूज़ करा है, या अर्जेंसी में कहीं पे बाइक को भेजा है, तो उस चीज़ का हम लोग पता नहीं लगा सकते हैं। 100-150 किलोमीटर चली हुई बाइक होगी, एक बात बताओ, आप हो या मैं हूँ, कोई भी नहीं पता लगा पाएगा, क्योंकि ना तो टायर घिसेंगे, ना कोई ब्रेक घिसेंगे। और नई बाइक को यार रियलिटी बता रहा हूँ, नई बाइक को 1000-1500 किलोमीटर तक चला लो, उसके ना किलोमीटर चला लो यार, उसमें ज़्यादा पता नहीं चलता। खैर 1000-1500 बहुत होते हैं, अगर इतनी चली हुई होगी तो पता चल जाएगा। बट फिर भी अगर आपको डाउट आ रहा है कि आपको चली हुई बाइक दे रहे हैं, तो भाई साफ मना कर देना, कह देना भाई हमें नहीं चाहिए। जब मैं नई बाइक के पैसे दे रहा हूँ तो नई चीज़ लूँगा, और अगर मुझे चली हुई खरीदनी होती तो मैं प्री ओन्ड की तरफ जाता। तो आप मतलब यार देखो, मेरा एक कहने का साफ सीधा सा मतलब ये है कि अगर आप बाइक खरीदो, कार खरीदो, तो आप ना उनसे लड़ जाना। इस बात के लिए क्या देना कि यार जब मैं पैसे खर्च कर रहा हूँ तो मेरे को अच्छी चीज़ दो ना। ये थोड़ी ना होता है कि ये कोई सेंस थोड़ी बनता है कि मैं पैसे भी पूरे दूँ और चीज़ भी ख़राब ले लूँ, तो वो एक चीज़ होती है। तो 3 इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। चौथा, हमारे साथ एक चीज़ का और फ्रॉड हुआ था बाइक के साथ। ये जो आप देख रहे हो ना, इसका गियर लीवर, इसकी जो ये रबर होती है, इसको ऐसे हम रोटेट करते हैं, तो हमें पता है कि यार ये बेसिक सी चीज़ होती है, सब टाइट रहती हैं। अब जैसे इसके ऊपर रबड़ है, अब हम इसे थोड़ी ना यार चेक करेंगे जब हम बाइक खरीदने जाएंगे। खैर हमें करना चाहिए, हमसे गलती हुई है, ये सब चीज़ें देखनी चाहिए, इनमें कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ से ये तो नहीं हिला हुआ, या फिर ये फेयरिंग में कोई दिक्कत तो नहीं है, अंदर से कोई वायर वगैरह तो नहीं निकली हुई, ठीक है ना। ये जो टेप देख रहे हो ना, टेप लगी हुई, ये सब कंपनी वालों ने ही लगा के दे रखी है। हमने कहा था कोई वायरिंग तो नहीं कटी हुई हमारी, कभी मतलब वारंटी वॉइड कर दो, कह रहे नहीं है, हमने लगा रखी है प्रोटेक्शन के लिए कि ये वायर कट ना हो जाए, तो ये चीज़ है। दूसरा, ये जो मैं रबड़ की बात बताते, रबड़ ना यहाँ से ऐसे कटी हुई थी, ब्लेड से ऐसे काट देते हैं ना, तो यहाँ से कटी हुई थी। जब इसमें गियर शिफ्टिंग करी, अप डाउन गियर शिफ्ट करे, तो ऐसे रोटेट हुई। रोटेट होने के बाद हमें नजर आया, हमने कहा ये क्या चीज़ है, और भाई वो निकली हुई थी। फिर हमने अभी हाल ही में सर्विस करवाई है, सर्विस का सेपरेट वीडियो बनाऊंगा RS का, तो सर्विस में फिर हमने देखो ये नहीं लगाई, और बजाज वालों ने पता नहीं कितने की लगाई थी, 25 थी, 8-10 रुपये की रबड़ लगाई थी, देख लो भाई। तो ये एक चीज़ थी जिस पर हमसे ध्यान नहीं दिया। बाकी एक बार यार देखो, प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन से पहले एक बार ये देखो कि राइड करने में बाइक कैसी है, चलाने में ठीक है, किसी तरीके का कोई दिक्कत तो नहीं है, ब्रेकिंग ठीक है या नहीं है। और जो आप चला के देखोगे ना, चला के देखने का भी एक सबसे बड़ा रीज़न क्या है, हमने जब ये ली थी तो हमने नॉर्मली, पता है शोरूम वाले क्या करते हैं, आपको बहुत छोटा सा एक एरिया दे देते हैं, कहते हैं आप यहाँ पे चला लो। बट जब आप लो ना अपनी बाइक, तो कहना भाई जब मैं पैसे दे रहा हूँ, मैं अपनी बाइक लूँगा, तो भाई मैं यहाँ नहीं चलाऊँगा, मैं अपनी बाइक चलाऊँगा प्रॉपर बढ़िया तरीके से रोड पे। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका जो पीछे का डिस्क पैड था ना, बहुत दिनों तक उसमें से चूं चूं अजीब सी मतलब इरिटेटिंग साउंड आती थी, और कई बार ऐसा लगता था कि चलते चलते कहीं बाइक का जो पीछे का टायर है वो जाम ना हो जाए। तो ये एक रीज़न है, आप लोग अच्छे से चला के देखना, कह देना कि भाई मुझे चला के देखने, मुझे मतलब नहीं है, तुम्हारा कुछ भी रूल्स हो रेगुलेशन हो, मुझे मतलब नहीं है, टैंप नंबर लगाओ, कुछ भी करो, जब मैं पैसे दे रहा हूँ तो भाई मैं चला के देखूंगा। क्लियर कट बात बोलना, देखो भाई मैं साफ बता रहा हूँ, क्लियर कट बात बोलोगे ना, आपको दिक्कत होगी ना कुछ और। दूसरी, इसके अंदर एक चीज़ और थी, जब हमने इसको लिया तो इसके अंदर फ्रंट में आते हैं मिरर, वो आते हैं ना अजीब से ऐसे, मतलब क्या पता काफ़ी लोगों को अच्छे भी लगते हैं भाई, जिनको बुरा लगा हो मैंने अजीब बोला उसके लिए सॉरी। इसके अंदर जो मिरर आते हैं ऐसे खड़े रहते हैं, मतलब डंडे जैसे, एक फोटो लगा दूंगा यहाँ पे, जब हमने इसको ली थी तो मैंने फोटो खींची थी ना, तो उसमें देख लेना आप लोग। तो ये वाला मिरर तो हमारा ओके रिपोर्ट था। इधर का जो मिरर था ना, वो मतलब जैसे हम बाइक लेके चले ना शोरूम से, हम निकले थे, मुश्किल से 500 मीटर चले होंगे, वो मिरर ऐसे था, ऐसे 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 गिरने लगा, ऐसे 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 गिरने लगा। हमने कहा चल ठीक है कोई बात नहीं, ऊपर करेंगे ठीक हो जाएगा, बट वो नहीं हुआ। और उसके बाद आपको मैं बताता हूँ, वो मिरर ही ख़राब था। फिर हमने अगले दिन जाके मिरर चेंज करवाया। तो मतलब ये ऐसी दिक्कतें आती है ना, तो भाई मतलब बड़ा गुस्सा सा आता है। पैसे भी खर्च करो, गलती भी कंपनी की, तेल भी अपना फूको, टाइम भी अपना वेस्ट करो, और भाई आज के टाइम में हर किसी को पता है टाइम इज़ मनी। तो भाई इन सब चीज़ों का थोड़ा सा आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बाकी हमने इसकी सारी चीज़ चेक कर ली थी, टायर ओके रिपोर्ट थे, बॉडी एकदम लाइनअप से ओके रिपोर्ट थी, यहाँ से जो प्लास्टिक या फाइबर है कोई टूटा हुआ नहीं था, ये सब ठीक थी, लाइट सारी वर्किंग थी, इंडिकेटर चेक कर लिए थे, नंबर प्लेट थी नहीं, रिफ्लेक्टर हिला के देख लिया था, ये चेक कर लिया था, और ये जो ये भी चेक कर रहा था, अपनी जो चेन है उसको चेक कर रहा था, कहीं चेन में कोई गड़बड़ तो नहीं है, पीछे की जो सस्पेंशन है उसको ऐसे रोटेट करके चेक कर रहा था, प्रॉपर नाइट्रॉक्स जो यहाँ पे लिखा हुआ है, सारी चीज़ें मतलब हमने अपने एंड से अच्छे तरीके से चेक कर ली थी। और RS के अंदर एक फेयरिंग को लेके पंगा तो है ही, हमने इसकी कंप्लेन भी डाली थी। इधर का पोर्शन जो है ये हिलता है, और इधर की फिटिंग एकदम ओके है। यहाँ पे गैप है, यहाँ पे गैप ज़्यादा है, यहाँ पे गैप देख रहे हो, यहाँ पे शायद से नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देखो गैप,
और इधर देखो गैप। तो मतलब ये कुछ ऐसी दिक्कतें थी जिनकी मैंने खुद स्पेशली जाके बोला था, मैंने कहा ये आपने हमें क्या बाइक दी है, क्या लफड़ा है, मतलब कि बाइक ऐसी और ये। और हमने इसकी जो सीट है ना, सीट खुलवा के इसके अंदर जो बैटरी होती है, बैटरी के ऊपर भी ना डेट वगैरह पूरी प्रॉपर तरीके से चेक करी थी कि भाई साहब डेट का क्या चक्कर है, डेट तो बताओ कि मतलब बैटरी के ऊपर डेट कब की है, या फिर मतलब बैटरी पुरानी तो नहीं चिपका रहे हो। इंडिकेटर वगैरह सारे जला के देखे थे, प्रोजेक्टर चेक करे थे, ब्रेकिंग चेक करी थी। मतलब ओवरऑल अगर कहा जाए तो मतलब हम एक रात के टाइम पे हम जितना चेक कर सकते थे कर लिया था। हमारी बाइक अगर पहले से आगे खड़ी हुई होती शोरूम पे तो हम प्रॉपर बढ़िया तरीके से चेक करने के बाद ही परचेज करते। तो ये एक PDI का डिटेल्ड वीडियो था। अगर आप लोगों को अच्छा लगाने का मेन रीजन भी ये था कि हमसे जो गलती हुई है वो आप से ना हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग भी सोच रहे होगे कि यार तुम लोग तो यूट्यूबर हो, तुम्हें तो पता होगा, बट ऐसा नहीं है कि हम यूट्यूबर है तो सिर्फ हमें ही हर चीज़ का नॉलेज है, हमसे भी गलती होती है। तो ये चीज़ें ज़रूर आप लोग मस्त चेक कर लेना, मेन रीज़न यही है वीडियो बनाने का। हाँ तो भाई देखो, इसीलिए कहते हैं कि भाई जब भी कभी नई बाइक या नया कुछ भी वाहन लेने जाओ तो एक्साइटमेंट से ज़्यादा थोड़ा उस चीज़ पर ध्यान दो जो चीज़ आप ले रहे हो। सिंपल था, यही था एक आज का लॉजिकल वीडियो। लगाओ तो यार लाइक शेयर सब्सक्राइब मार देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, साइनिंग ऑफ प्रीत।